हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। चलिए गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के बारे में। आप यहां देख सकते हैं जो सीटेट परीक्षा 2022 होने वाली है उसके लिए स्टडी गाइड जो है लॉन्च कर दी गई है चक्षु पब्लिकेशन की। ये बुक आपको मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी गई है, वहां से भी आप जो है जाकर इसको आप परचेज कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उनके सोल्यूशन भी आपको बेहतरीन ढंग से मिल जाएंगे। तो ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी किसी भी बुक स्टोर पर, आप जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। और पूरी की पूरी इसमें फुल जितने भी आपका सिलेबस के अनुसार जो भी आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो लिंक भी मैंने दे दिया है नीचे, आप कॉल करके भी मंगवा सकते हैं और साथ ही साथ आपको बुक स्टोर पर भी ये मिल जाएगी। साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको ये दो बुक दिख रही होगी, एक प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड, ये भी इनकी आती है। तो अगर आपको ये भी मंगवाना है तो आप इनको अच्छे तरीके से आप मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड काउंसलिंग को लेकर के। आप सभी लोग जो है लगातार इस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी, काउंसलिंग कब से शुरू होगी। हालांकि काउंसलिंग आपकी अब तक शुरू हो गई होती और अब लगभग जो है आपकी काउंसलिंग खत्म भी हो गई होती, लेकिन मेन मामला इसमें फंस गया है। बहुत सी यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनमें फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी भी नहीं आया है। तो आज के न्यूज़पेपर में आपकी काउंसलिंग को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आप यहां पर देख सकते हैं सितंबर अंतिम सप्ताह से शुरू हो सकती है बीएड काउंसलिंग, यानी बहुत लंबा खिंच गई है आपकी काउंसलिंग भाई मेरे। अगर सितंबर लास्ट में शुरू होती है, जो कि आज के न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में लिखा हुआ है, यहां लिखा है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा व उसका परिणाम तो समय से आ गया मगर काउंसलिंग में देरी हो रही है। इस समय महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में व्यस्त है। परीक्षाएं 25 अगस्त को समाप्त होंगी, इसके बाद मूल्यांकन व परिणाम आएगा। माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बीएड की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। मेन चीज आप यहां पर यह देख लीजिए कि जो यूनिवर्सिटी आपकी बीएड परीक्षा इस बार कंडक्ट कराई है और इस बार एडमिशन लेने के जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही पर जो है यूनिवर्सिटी अपनी जो है परीक्षा अभी नहीं कंप्लीट करा पाया ग्रेजुएशन का। यहां पर लिखा है ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा में व्यस्त है। परीक्षाएं जो है वो 25 अगस्त को समाप्त होंगी। तो आप ये मान के चलिए अगर 25 अगस्त को फाइनल ईयर का जो है परीक्षा खत्म होगी तो ये मान के चलिए कि एक महीना तो रिजल्ट जो है आने में लग ही जाएगा। नहीं एक महीना तो 20 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो ये मान के चलिए कि आपकी काउंसलिंग अब 15 से 20 सितंबर, उसके पहले जो है काउंसलिंग हो पाने की संभावना बहुत ही कम है। तो यहां पर सीधा ऑफिशियली तरीके से अनाउंस हो गया है कि 25 अगस्त को वहां पर एमजेपीआरयू यानी रोहिलखंड विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा और फिर आपकी काउंसलिंग यहां से शुरू होगी। तो अब की बार जो आपकी काउंसलिंग है वो डिले हो रही है सिर्फ और सिर्फ एमजेपीआरयू के जो है खाते। अभी तक तो लग रहा था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों की अभी जो है रिजल्ट नहीं आए हैं। हालांकि एमजेपीआरयू के अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन एमजेपीआरयू खुद जो है अभी अपने फाइनल ईयर का जो है पेपर करवाने में व्यस्त है। यहां पर कहा गया है कि माना जा रहा है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए सितंबर के अंतिम सप्ताह में बीएड की काउंसलिंग शुरू हो सकती है। शासन ने रोहिलखंड विश्वविद्यालय को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी। 5 अगस्त को प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। विश्वविद्यालय की तैयारी थी कि 10 से 25 अगस्त के बीच कोई तारीख तय कर काउंसलिंग शुरू करा दी है, मगर स्टाफ स्नातक की परीक्षाओं में लग गया। 24 अगस्त को बीए तृतीय वर्ष के इतिहास का तीसरा पेपर होना है। 25 अगस्त को पर्यावरण का अनिवार्य पेपर है, इसके बाद मूल्यांकन परिणाम जारी होगा। कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी यही स्थिति है। स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम आने के बाद ही बीएड प्रवेश की काउंसलिंग जो है हो सकती है। तो अब आपका जो काउंसलिंग होगा वो भैया सितंबर के लास्ट में ही होगा, ये ऑफिशियली तरीके से आपको बता दिया गया है। क्योंकि 25 तारीख तक जो है अभी यहां पर ग्रेजुएशन का जो है आपका पेपर होगा एमजेपीआरयू में, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पर ग्रेजुएशन का पेपर होगा, और उसके बाद में फिर कम से कम 20 से 25 दिन लगेगा रिजल्ट आने में। तो अब आप ये मान के चलिए कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 20 सितंबर के बाद ही होगा। तो अगर आपका रिजल्ट आ गया तो प्रॉपर तरीके से रखे रहो, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए रखे रहो। जैसे ही काउंसलिंग को लेकर के कोई भी समय सारणी जारी होगी, शेड्यूल जारी होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हो तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है, आपको पता है कि ग्रुप डी की परीक्षा 17 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन परीक्षा हुए हो चुका है और इसमें भी जो है सेंधमारी के प्रयास जो है किए जा रहे हैं। यहां पर लिखा है कि कानपुर और आगरा में पकड़े गए हैं मुन्ना भाई। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी प्रयागराज की लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन 2 अभ्यर्थी नकल करने के आरोप में पकड़े गए हैं। इस दौरान एक नकलची कानपुर एवं दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा मुन्ना भाई आगरा में पकड़ा गया। दोनों के खिलाफ आरआरबी प्रशासन ने विधिक कार्रवाई की है। इसके अलावा अन्य शहरों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। इस दौरान 10 शहरों में बनाए गए 44 परीक्षा केंद्र में
में 52.33% अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे। आरआरबी की परीक्षा में 19,861 अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर लगभग मान के चलिए कि 50% छात्र जो हैं वो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी रीजन हो, क्योंकि भर्ती बहुत पुरानी है, बहुत से छात्र सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ छात्र का मन भर गया होगा, परीक्षा ही नहीं देने का मन कर रहा है। तो ये चीजें आप यहां पर देख लीजिए, लगभग 50% छात्री जो है परीक्षा यहां पर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहां पर जो अपडेट आई वो रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से आई है। यहां पर लिखा है कि विश्व सामूहिक नकल के मामले में राज्य विश्वविद्यालय के 9,849 परीक्षार्थी हुए डीबार। यहां पर लिखा है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 की स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में सामूहिक नकल के मामले में 9849 परीक्षार्थियों को 1 साल के लिए डीबार कर दिया है। ये परीक्षार्थी फिर से प्रवेश लेंगे और सत्र 2022-23 की स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाओं में दोबारा शामिल होंगे। राज्य विश्वविद्यालय की ओर से अब तक की गई यह सबसे बड़ी कार्यवाही है। राज्य विश्वविद्यालय के प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में कुल 653 संगठक महाविद्यालय हैं, जिनमें तकरीबन 4.25 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। सत्र 2021-22 की स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में 1,10,401 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें से बीकॉम के 4574, बीए के 70,423 और बीएससी के 35,404 परीक्षार्थी हैं। सामूहिक नकल के दोषी जिन परीक्षार्थियों को डिबार किया गया उनमें सर्वाधिक 8573 परीक्षार्थी बीएससी तृतीय वर्ष के हैं, वहीं बीकॉम तृतीय वर्ष के 201 और बीए तृतीय वर्ष के 1075 परीक्षार्थी शामिल हैं। तो ये ऐसे छात्र थे जो यहाँ पर नकल करते हुए पकड़े गए थे, तो उनको जो है डिबार कर दिया गया है। और यहां पर साबित कब हुआ, तो जब मूल्यांकन किया गया, कॉपी चेक हुई, तब यहां पर पता लगा। वार्षिक परीक्षाओं के दौरान सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही थी। कई जगह देखने में आया कि छात्र एक साथ सिर उठाकर सामने देख रहे हैं और इसके बाद सिर नीचे कर एक साथ लिख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड की तरफ सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। वहीं कई जगह से उड़ाका दलों ने भी सामूहिक नकल की सूचना दी थी। सीसीटीवी कैमरे एवं उड़ाका दलों की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे कॉलेजों को चिन्हित कर उनकी कॉपियों का अलग से मूल्यांकन कराया गया। तो परीक्षार्थियों की कॉपियों में एक एक शब्द और वाक्य मिल रहे थे, यहां तक कि गलतियां भी एक जैसी ही थी। तो यहां पर देख लीजिए, जब मूल्यांकन हुआ तो पता लगा कि इन्होंने जो है सामूहिक नकल किया है। तो 9849 लोगों को डिबार किया गया है 1 साल के लिए। अगले साल ही फिर से एडमिशन लेंगे और फिर से परीक्षा यहां पर देंगे। अगली जो अपडेट है वो है हाई कोर्ट ने एपीएस आरओ का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिव्यू अफसर आरओ और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी एपीएस के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वह आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.com पर जाकर अपना जो है स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट भी जारी हो गया है। अगली अपडेट है प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम जारी करने की मांग यहां छात्र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रदेश संरक्षण डॉक्टर हरिप्रकाश यादव के नेतृत्व में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड के सचिव से मिलने पहुंचे। सचिव के न मिलने पर अभ्यर्थियों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका आरोप था कि चयन बोर्ड परिणाम जारी करने में लीपापोती कर रहा है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। प्रदर्शन में प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा, तीर्थराज पटेल, सुरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह आदि जो है यहाँ पर उपस्थित रहे। वहीं पर हम बात करते हैं अगली जो अपडेट है वो यहां पर अपडेट निकल कर आई है कि छात्रों को मिलेगी प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप। 75-2.5 लाख से कम होगी आय तो देंगे वजीफा। यहां पर आप देख लीजिए, यानी कि अगर आपके पास 2.5 लाख से कम आय होगी तो आपको यहां पर वजीफा मिलेगा। अपडेट क्या है देखते हैं। यहां लिखा है कि प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्र छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह स्कॉलरशिप पहली बार दी जा रही है। योजना के तहत आवेदन करने वाले इच्छुक छात्र छात्राएं भारत सरकार की वेबसाइट yet.nta.ac.in 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी इंद्रसेन सरोज का कहना है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग मंत्रालय की ओर से इस योजना की शुरुआत इस साल कर रही है। इस योजना के तहत छात्र और छात्राओं की पात्रता एक समान होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग व अन्य श्रेणी के अच्छे स्कूलों में पढ़े होने चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के तहत कक्षा 9 और 10 के लिए 75,000 रुपए व कक्षा 11 और 12 के लिए 1,25,000 रुपए राशि दी जाएगी। बताया कि अभी इसकी कोई लक्ष्य नहीं तय किया गया है। आवेदन के अनुसार भारत सरकार जो लक्ष्य निर्धारित करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप योजना की यहाँ पर जो है शुरुआत की गई है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी मॉर्निंग अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।